Hello everyone, Namaste, Merry Christmas to everyone, and this is Mom Harsha wishing you Merry Christmas and a Happy New Year which is round the corner. तो आज हम लोग दो स्टोरी सुनने वाले हैं. एक जीसस क्राइस्ट का बर्थ कैसे हुआ, बहुत सिंप्लीफाइड वर्जन में मैं आपको बताने वाली हूँ ताकि आप अपने बच्चों के साथ ये स्टोरी शेयर कर सकें. और दूसरी सांता क्लॉज की स्टोरी. सांता क्लॉज हम सबको पता है, लेकिन कहाँ से आया ये सांता क्लॉज ये भी तो जानना है. तो सबसे पहली स्टोरी जीसस क्राइस्ट की इन अ सिंपलेस्ट वर्जन. देयर वाज अ सिटी, अ प्लेस कॉल्ड नाज़रेत. वहां पे एक जूइश लड़की जिसका नाम था मैरी, शी यूज्ड टू स्टे देयर, और उसकी एंगेजमेंट एक जोसेफ करके एक लड़के के साथ होने वाली थी. एक रात मैरी वॉज जस्ट स्लीपिंग एंड देयर वॉज अ स्टार इन द हाउस. तो उसकी आंखें एकदम नींद में भी उसको एकदम चमक चमक लगने लगा. तो उसने आंखें खोली और सामने देयर वाज एन एंजल गैब्रियल, जो एक गुड न्यूज देने के लिए आए थे मैरी को कि मैरी, आपके यहाँ पर एक बच्चे का जन्म होगा और वो बच्चा जो होगा वो सेवियर ऑफ गॉड होगा. जब वो बच्चा बड़ा होगा तो जूइश किंग बनेगा और लोगों की सेवा करेगा, लोगों को हर तकलीफ से बचाएगा. मैरी तो बहुत खुश हो गई कि वाओ, मैं भगवान का ये काम करने वाली हूँ. फिर मैरी को पता चला उसकी तो शादी नहीं हुई है. नेक्स्ट डे वो जोसेफ के पास गई जिससे उसकी एंगेजमेंट होने वाली थी. जोसेफ बहुत ही अच्छा आदमी था. मैरी ने सारी रात की बात जोसेफ को बताई कि ऐसे एंजल गैब्रियल आई थी और हमारे यहाँ पर जो है एक बच्चे का जन्म होगा. अब इन दोनों ने डिसाइड किया कि वो नाज़रेत से बेथलेहम जाएंगे, क्योंकि बेथलेहम जो है वो जोसेफ का होम टाउन था. तो वहाँ से वो दोनों निकले, मैरी और जोसेफ. और तब तो गाड़ियाँ वगैरह कुछ हुआ नहीं करता था, तो वो लोग पैदल निकले. दे टुक अ डोंकी जिसके ऊपर मैरी बैठे, और जोसेफ और मैरी बहुत दिनों तक चलते रहे. अल्टीमेटली दे रीच्ड बेथलेहम. वहाँ पे जाने के बाद उनके पास कोई रहने की जगह नहीं थी. दे केप्ट ऑन नॉकिंग हाउसेस, हमें जगह दे दो. वहाँ पर होटल्स वगैरह तो उस टाइम पे कुछ था नहीं, लेकिन सबके घर छोटे थे, कहीं पे रहने को जगह नहीं मिली. और अब मैरी जो है उसको जन्म देने की बस तैयारी शुरू ही थी और जगह की कमी थी, मिल नहीं रही थी. तो फिर दूर थोड़ी सी एक स्टेबल जहाँ पे हॉर्सेस और काउज और वो सब रहते थे, वो जगह जो है वो जोसेफ को मिली, और वो बहुत शांत और सुकून वाली जगह थी. तो जोसेफ ने सोचा लेट मी टेक मैरी ओवर देयर. वहाँ जाके वहाँ पे सब घास फूस था, वहाँ पे मैरी को लेटा दिया और थोड़ी ही देर में बच्चे का जन्म हुआ, और बहुत ही सुंदर बच्चे ने जन्म लिया. तो जोसेफ ने वो घास फूस के साथ एक अच्छा सा बेड बना दिया और जोसेफ को उस पर लिटा दिया, और वहाँ पर फिर से खुशहाली छा गई. बहुत सारा खुशियों का मौसम हो गया. अब जो वो एंजल थी उन्हें लोगों तक ये संदेश तो पहुंचाना था. तो थोड़ी ही दूर दो शेफर्ड्स, चरवाहे, जो अपनी भेड़ बकरियों को लेकर निकले थे, उनको ये एंजल ने बताया कि थोड़ी ही दूर यहाँ पर बेबी जीसस का जन्म हो चुका है, जो हमारा सबका सेवियर है, हम सबको हर प्रॉब्लम, हर मुश्किल से दूर करेगा. तो आप दो शेफर्ड्स जो हैं वो सारे गांव वालों को सबको बताइए खुश होके कि बेबी जीसस का जन्म हो चुका है. और ऐसे ही ये जो दो शेफर्ड्स थे ये भाग भाग के घरों में कहने लगे कि बेबी जीसस क्राइस्ट का जन्म हो चुका है, जो हमारा सेवियर है, सेवियर ऑफ गॉड है, गॉड का बेटा है, और ये आया है. और गांव में खुशहाली छा गई और सब लोग दौड़ दौड़ के मिलने आए बेबी जीसस को. बहुत ही छोटी सी कहानी, इसमें बहुत सारी डिटेल्स हैं, लेकिन बच्चों का अटेंशन स्पैन इतना होता नहीं है, तो बहुत ही छोटी सी स्टोरी है. तो ये जरूर से बच्चों को सुनवाइए. आज जब जीसस का हम बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं तो बच्चों को जानना बहुत जरूरी है. इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो जानना जरूरी है, जैसे नेम ऑफ द प्लेस, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये सब इंपॉर्टेंट है. तो ये सब चीजें बच्चों को जरूर से कहिए. अब स्टोरी नंबर 2, मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में भाग रही हूँ. तो स्टोरी नंबर 2 जो है वो सांता क्लॉज की स्टोरी है. रेड एंड व्हाइट गाउन में हमने देखा है, लंबी लंबी दाढ़ी वाला एक जो आदमी होता है वो सबको गिफ्ट देता है. लेकिन ये आया कहाँ से? ओके, तो एक टाउन में एक आदमी रहता था, बहुत रिच बिजनेसमैन था. उसका नाम था निकोलस.
ये स्टोरी जरूर से बच्चों को सुनाइएगा, बहुत बहुत एक्साइटिंग स्टोरी है। और वो आदमी हर किसी को खुश करना चाहता था, तो हमेशा जब भी कोई उसे मिलता था तो वो उसे एक गिफ्ट देता था, और बच्चे उसको बहुत 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 पसंद थे। तो क्या करता था वो, रात को उसको वुडन टॉयज बनाने का बहुत शौक था, तो वो रात को बैठ के अपने वेयर हाउस में छोटी छोटी जो वुडन टॉयज है वो बनाता और उनको गिफ्ट पैक करता। अब ये क्रिसमस आया, सब लोग क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे थे, तो उसको ऐसा लगा कि मैं क्यों ना एक आइडिया लूं कि मैं सब घरों में जाऊं, बच्चों के लिए सरप्राइज रखूं। चिल्ड्रन को सरप्राइज बहुत अच्छी लगती है। तो फिर उसने क्या किया, सारे जो टॉयज बनाए थे वो अपने एक थैले में डाला और थैले को गांठ मारी, और देन ही वेंट अराउंड द टाउन। आधी रात को जब सब सो गए थे, ही क्लाइम्ड अप द टेरेस, और जो चिमनी, तब घरों में चिमनी हुआ करती थी, उसने चिमनी में से एक टॉय ड्रॉप किया सबके घरों में। जब दूसरे दिन बच्चे उठे, उनको गिफ्ट मिली और बच्चे एकदम खुश। तो ये सिलसिला चालू हो गया। उसने सोचा, अरे वाह, जब भी क्रिसमस होगा 25 दिसंबर, तो मैं ये काम जरूर करूंगा। हर साल निकोलस ये काम करता। अभी जैसे टाइम जाता गया, निकोलस भी बूढ़ा हो गया, ओल्ड हो गया, तो थकने लगा। तो उसने क्या किया, अपनी जो एक घर में एक छोटी सी गाड़ी थी, तभी तो क्या है, पेट्रोल वाली गाड़ी होती नहीं थी, तो एक जो गाड़ी थी उसको निकाला, और उसके आगे उसने रेनडियर्स, जो है उसके घर पे थे रेनडियर्स, उनको लगाया, और फिर उसके अंदर बैठा और रेनडियर्स के ऊपर वो जाने लगा। रात को जाए और फिर टेरेस पर चढ़े और चिमनी में से एक टॉय ड्रॉप कर दे, जो बच्चों के घर में सरप्राइज, जब बच्चे सुबह उठे तो उनको मिलते थे। ऐसे ही फिर धीरे धीरे तो क्या हुआ, ये रेनडियर्स भी थकने लगे। फिर भगवान ने उन्हें एक पावर दिया कि अब रेनडियर्स दौड़ेंगे नहीं, हवा में उड़ेंगे। तो फिर धीरे धीरे निकोलस भी बूढ़ा होता गया। तो फिर उसने क्या किया, उसको रेड एंड व्हाइट कलर बहुत पसंद था, तो उसने एक गाउन पहनना शुरू किया, और दाढ़ी तो उसकी नेचुरली आ ही गई थी जो व्हाइट कलर की थी। तो फिर जब वो रात को छुपके से जाता था, तो कुछ लोग उनको देखते थे कि हवा में ऐसे एक रेनडियर जो स्लाई पे जा रहा है वो उड़ रहा है, और उसके पास गिफ्ट का एक झोला है। तो फिर ऐसी कहानियां बनना शुरू हो गई, और उसको लविंगली सब लोग सैंटा बोलने लगे। मतलब हमारी जिंदगी में वो सैंटा है जो खुशियां बांटता है। तो वो सैंटा कोई भी हो सकता है, आप भी बन सकते हैं वो सैंटा। तो आज जरूर से वो सैंटा बनिए और बच्चों को खुशियां जरूर दे। और मैं तो कहती हूँ कि हर रोज सैंटा बनिए, एक खुशी तो आप जरूर से किसी को दे ही सकते हो। तो एंजॉय दीज 2 स्टोरीज एंड टेल दीज 2 स्टोरीज टू चिल्ड्रन। एंड फटाफट से जो ज्वाइन हुए उनको मैं हाय कह दूं। So here I can see Mayur, I can see Sajid, I can see Sana, I can see Puneet. Hi Puneet, કેમ છો તમે? ઘણા ટાઈમથી આપણે મળ્યા પણ નથી. અને મેરી ક્રિસમસ ટુ એવરીવન. તો એન્જોય કરો આ ક્રિસમસનું ફેસ્ટિવલ. અને ઇન્ડિયા એક એવી લેન્ડ છે કે જેમાં બધા જ ફેસ્ટિવલ્સ આપણે સેલિબ્રેટ કરીએ, બધા જ, ચાહે કોઈ પણ રિલિજનનું ફેસ્ટિવલ હોય. એટલે જ ये इट हैपन्स ओनली इन इंडिया, सो एंजॉय दिस फेस्टिवल। एंड टुडे वी हैव अ कार्निवल एट इस्कॉन। तो अगर आप नहीं कल आए हैं तो आज आइए, बहुत सारी गेम्स, बहुत सारा फन, बहुत सारी मस्ती लेके हम वहीं पे मिलेंगे आपको। टिल देन, मॉम हर्षा सेज बाय बाय, थैंक यू।